नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सिमन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारणी यानी कि सारणी की सवाल ही बनाएंगे। आज जो होगा पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट बना चुके हैं जो सारणी के ही ऊपर है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट बन चुका है, उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सवाल हमको 4 ठो है। यहाँ पे दे रखा है कि साइन 18 यानी कि 18 की मान हम कैसे ज्ञात करें। साइन 18 की मान होती कितनी है ये हमको ज्ञात करनी है। यदि हमको कुछ सूत्र लिख रहे हैं, यदि सूत्र याद हो जाएगी तो ये बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको हम बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसको चलिए हम बना रहे हैं। थोड़ा सूत्र पहले लिख दे रहे हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर यानी कि करेंगे किसके, कॉस 90 में से यदि हम थीटा को घटा देंगे, कॉस 90 डिग्री में से यदि हम थीटा को घटा देंगे तो साइन थीटा की बराबर हो जाएगी। यदि हम साइन 90 में से यदि थीटा को घटा देंगे तो कॉस थीटा की बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि ये वाले सूत्र याद हो जाए, ये वाली सूत्र, उसके बाद सेक थीटा बराबर होगा tan 90 में से यदि हम थीटा को घटा देंगे तो सेक थीटा की बराबर हो जाएगी। यदि हमको tan थीटा की बराबर करनी है तो क्या करेंगे, सेक 90 में से थीटा की मान को घटा देंगे तो वह tan थीटा की बराबर हो जाएगी। जैसे कि आप इसको भी याद कर लीजिएगा तो ये भी याद हो जाएगी। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होगा कॉट 90 में से यदि थीटा को घटा देंगे तो कोसेक थीटा की बराबर हो जाएगी। यदि हम कोसेक 90 में से थीटा को घटा देंगे तो वो कॉट थीटा की बराबर हो जाएगी। यहाँ ये तो सिर्फ हम सूत्र लिखे हैं। यदि हमको ये वाली सूत्र और ये वाली सूत्र हो जाएगी तो दूसरा ये वाली सब अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या, साइन थीटा में से साइन थीटा बराबर करेंगे तो कॉस 90 में से थीटा को घटा देंगे तो साइन थीटा की बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर करेंगे तो tan थीटा 90 में से यदि थीटा को घटा देंगे तो सेक थीटा की बराबर हो जाएगी। ये तो मेरा सूत्र हुआ, लेकिन यही सूत्र हमको यदि याद हो गया तो ये वाली सवाल बनना ही बहुत ही आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। यदि इस सूत्र नहीं याद हो पाएगी तो फिर तो ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि 18 की मान हम ज्ञात करेंगे कैसे। यदि सूत्र याद हो जाएगी तो ये 18 की मान भी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए अब हम सूत्र बना रहे हैं। दोस्तों, यदि हिसाब में कहीं गलती हो गई, यहाँ पे शायद 45 हो गया होगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे होगी 48। तो इसको चलिए हल कर रहे हैं। इसको हल करेंगे। अभी जिस तरह से हल किए हुए थे उसी प्रकार से इसको भी हल कर देंगे। जैसे अभी बोले थे कि क्या कर रहे हैं कि तो इसको चेंज कर दिए नहीं तो इसको चेंज कर दिए, दोनों में से एक ही को चेंज करेंगे, एक ही भाग को। तो चलिए यहाँ पे कॉस को चेंज कर दे रहे हैं। क्या चीज़ में, साइन में। उस समय साइन को चेंज कर दिए थे कॉस में, इस बार कॉस को साइन में चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कॉस 90 में से यदि हम थीटा को घटा दे रहे हैं तो वह साइन थीटा की बराबर हो जा रही है। तो यहाँ कॉस की जगह कॉस और 90, थीटा की मान कितना दे रखी है, 48 दे रखी है। थीटा की जगह 48 ही ना है मान, तो इसको 48 कर दीजिए बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, साइन 42 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 42 कर दीजिए।
तो क्या इसको घटाने के बाद कितना हो जा रहा है, साइन 90 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगी, 42 हो जाएगी। जैसे घटा लीजिए, यहाँ 0 0 में से 8 को घटेगी, नहीं घट पाएगी तो क्या पैंचा ले लेगा, तो पैंचा लेने के बाद कितना हो जाएगी 10, 10 में से 8 घटेगी तो 2, और यहाँ पे बच गई है 4, 4 में से 4 घटेगा तो 4, यानी कि साइन 42 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे क्या रखें, ए वाले मान को, इतना मान को हम इतना तो रख सकते हैं ना। तो चलिए इसको यहाँ पे रख दीजिए साइन 42 डिग्री घटाओ, यहाँ पे है साइन 42 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन 42 है, यहाँ पे भी साइन 42 है। यहाँ पे यदि दे रखता है 1 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाती है 0, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, घटा ही रहे ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि साइन 42 में से साइन 42 को घटा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर 0 हो गई। सिर्फ और सिर्फ ये वाले सूत्र जो लिखे हुए थे वो सूत्र याद हो जाएगी तो ये भी वाली बन जाएगी हिसाब। यानी कि तीसरी सवाल आ गई है। 2 सवाल हम कर चुके हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करें, थीटा की जगह जो मान दिए हुआ था उतना मान रख दिए हैं और कुछ नया नहीं किए हैं। सिर्फ 3 सूत्र बोले हुए थे कि 3 सूत्र याद कर लीजिए और 3 सूत्र अपने आप याद हो जाएगी। तो उसी प्रकार से तो ये भी बन जाएगी ना। इसको भी चलिए बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए चलिए इसको बना रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे तो एक बात फंस गई। क्या बात फंस गई, ऊपर में तो दे रखा है साइन, यहाँ पे भी दे रखा है साइन, यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन क्या यहाँ पे तो कॉस दे रखा है, यहाँ पे भी कॉस दे रखा है, यानी कि अलग अलग दिए हुआ है। उससे हमको घबरानी नहीं है, उससे हमको घबराना नहीं है। इसको क्या उसी तरीक़े से भी बना लेंगे। तो चलिए इसको बना रहे हैं। जैसे उस समय क्या एक मान चेंज कर रहे थे कि तो आप ऊपर वाले को पहला जो हिसाब पहला जो बनाए हुए थे उसमें क्या ऊपर वाला को चेंज करना है, नहीं तो नीचे वाला के। उसी तरीक़े से इसमें भी कि तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे नहीं तो नीचे वाले को चेंज कर देंगे, उसके बाद अपने आप ही बन जाएगी। तो चलिए इस बार हम क्या करें, ऊपर वाला को चेंज करें या नीचे वाले के। तो हम चलिए इस बार नीचे वाले को चेंज कर दे रहे हैं। उस समय ऊपर वाले को चेंज किए हुए थे ना पहला सवाल में, तो इसको हम नीचे वाले को चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको चेंज कीजिए तो साइन में, तो कॉस को हम साइन में चेंज कर रहे हैं तो क्या 90 में से थीटा की मान को घटा दे रहे हैं तो क्या साइन थीटा की बराबर हो जा रही है ना, साइन थीटा की बराबर हो जा रही है। तो क्या इसको चलिए कॉस कितना दे रखा है, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं नीचे वाले को, इसमें तो हम क्या साइन थीटा की बराबर कर रहे हैं तो यानी कि नीचे वाले को ही चेंज कर रहे हैं। तो चलिए कॉस 90 में से कितना को घटा दें, 17 को घटा देंगे और कितना है, इसके ऊपर कितना है 63 है। तो चलिए यदि इसको नहीं लिखिएगा ना तो इसको घटा के लिख दीजिए, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगी, कॉस 90 में से यदि 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगी 63, सॉरी कितना बचेगी 7, 0 में से 10, 10 में से 3, यहाँ 8, यहाँ यानी कि 73 बच रही है। तो क्या साइन 73 डिग्री के मान इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये भी क्या साइन की ना मान ये हो जाएगी। तो इसको हम साइन की मान कर दें, यानी कि दोनों आपस में क्या हो रहा है बराबर हो जा रहा है।
कॉस को चेंज कर रहे हैं क्या चीज़ में, साइन में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ साइन ना आ जाएगी। तो चलिए इसको साइन यानी कि कितना आ गया, कट करो। दोस्तों हम 3 सवाल कर चुके हैं और ये लास्ट सवाल है। तीनों अलग अलग टाइप की थी, चौथा भी क्या कुछ अलग टाइप की है। अब इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो पहले 9 दे रखा है और ठिट्टा की जगह ये भी मान दे रखा है और इसका मान भी नहीं है कोई भी मान संख्या, जैसे 10, 20, 43, 42, 41 कुछ भी तो नहीं है ना। तो नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे सेक दे रखा है तो इसको क्या चीज़ में, tan में बदल देंगे, या tan जो दे रखा है इसको हम सेक में बदल देंगे, किसी योग को बदल देंगे, बदलना तो पड़ेगा ही। तो इसको चलिए हम सेक को बदल दे रहे हैं tan में, क्या तो tan में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगी, देख लीजिए। सेक ठिट्टा 90 में से यदि हम ठिट्टा को घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, tan थीटा आ जा रहा है। क्या tan थीटा आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करें, सेक 90 में से कितना, 90 में से यहाँ पे कितना दे रखा है थीटा की जगह, ये दे रखा है। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो क्या tan एक की बराबर नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो यही मान यहाँ पे रख देंगे तो मेरी सवाल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 tan स्क्वायर ए। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में 9 और यहाँ भी 9, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है। तो इसको क्या कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी कितना 9 यानी कि सेक स्क्वायर ए घटाओ हाँ ठीक है, और tan स्क्वायर ए। तो इसको क्या करें, यानी कि सेक की जगह जो मान निकाले थे वो हम मान डाल देंगे। tan स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9। tan स्क्वायर ए में से tan स्क्वायर ए को मान को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके साथ क्या गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यदि 9 में हम 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा चला के एक बार और देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो बोले हैं कि तीसरी पार्ट है, यदि आप 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। और जो त्रिकोणमिति से है वो कम से कम बिहार बोर्ड में 20 से 25 नंबर की क्वेश्चन आती है। यदि 20 से 25 नंबर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि इस वीडियो को देखने में कोई पैसा लगेगा नहीं, और पैसा लगेगा नहीं तो मेरा 20 से 25 नंबर भी तो क्वेश्चन बन जा रहा है ना। इतना लाने में कोई तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, एक नंबर से फेल हो जा रहा है। यदि हमको 20 से 25 नंबर क्वेश्चन वो फ्री में मिल जाएगी तो क्या हमको इससे फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है। फिर तो मेरी तीसरी पार्ट है, इसके बाद भी अगला पार्ट लेके ज़रूर आएंगे। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी तो क्या आप अपने साथ में नहीं लेके जाइएगा,
क्योंकि उनको भी तो अपने साथ दोस्ती किए हैं, दोस्ती तो निभाना पड़ेगा ही। दोस्ती निभाने के लिए क्या, यदि वो मान जाइए कि उनका साथ कहीं 5 नंबर से यदि उनका रिजल्ट रुक रहा है तो क्या, यदि ये सब जानेंगे तो क्या वो भी आपके साथ में नहीं हो जाएगा? अगर कहीं रुक गया तो क्या आपके 1 साल, आपके साथ जो साथी था वो 1 साल पीछे हो जाएंगे, तो क्या 1 साल की गैप हो जाएगी, तो फिर साथ में तो नहीं रह पाइएगा। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 4 लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।